तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना आपने। बता दें कि वाराणसी में आज से वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 11 जनवरी तक चलने वाला है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हैं आपके सामने, जहां वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों को संबोधित किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली जुड़कर इस खेल का शुभारंभ किया है और वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए उनको शुभकामनाएं भी दी है। तो देश भर से 1044 खिलाड़ी इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। सिगरा स्टेडियम में वॉलीबॉल महाकुंभ का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। शुभारंभ इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी ने, और ये तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए और उन सभी का अभिवादन करते हुए भी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित किया। चूंकि देश भर से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इस वॉलीबॉल महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो चुका है, जो कि 11 जनवरी तक चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअली वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि पहले सरकारों में खेल को लेकर उदासीनता देखने को मिलती थी, लेकिन अब कई ऐसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसके जरिए खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और आने वाले समय में खेल में और भी ज्यादा युवाओं को बढ़ावा मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये तस्वीरें, जहां पर खिलाड़ी एक तरफ नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खिलाड़ियों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं, उनका हौसला अफजाई करते हुए और उनसे यहाँ पर मुलाकात करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देश भर के अलग अलग कोने से 1044 खिलाड़ी इस खेल के महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि अगले एक सप्ताह तक जारी रहने वाला है। बता दें कि खेलों को लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में यही कहा कि पहले की सरकारों में खेल को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और यही कारण रहा कि अलग अलग खेलों में युवा आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदली और खेल में भी आगे बढ़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक एक करके सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग हिस्से से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन आज से हो रहा है, जिसकी मेजबानी वाराणसी में हो रही है और अगले एक सप्ताह तक कई अलग अलग टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहाँ मौजूद सभी लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। तो अगले एक सप्ताह तक यहाँ पर खिलाड़ियों का जमावड़ा दिखने वाला है। 72वें सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो काशी में अब खिलाड़ियों का यहाँ पर समागम देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक तरफ जहाँ माघ मेले की शुरुआत हुई है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भी तस्वीरों में। तो काशी, जो कि अलग अलग कारणों के कारण अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है, एक तरफ धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो काशी दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान रच रही है और धार्मिक पर्यटन में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अलग अलग खेलों को लेकर या फिर अलग अलग कार्यक्रमों की मेजबानी भी काशी में आए दिन देखने को मिलती है। श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आए दिन यहां पर अलग अलग रीति रिवाज यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग यहाँ पर परंपराएं देखने को मिलती है। चूंकि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और अब खेल के इस महाकुंभ का आगाज भी हो चुका है। अगले एक सप्ताह तक अलग अलग मैच यहाँ पर होंगे। तो काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ खिलाड़ियों के बीच में और सर्विस करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खेल का शुभारंभ कर दिया है। चूंकि वॉलीबॉल चैंपियनशिप है तो अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ।
तो वाराणसी से एक एक तस्वीर है आपके सामने। खिलाड़ियों के बीच खुद भी यहाँ मैच की शुरुआत करते हुए सर्विस से वॉलीबॉल की शुरुआत होती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों के बीच यहाँ मौके पर मौजूद हैं और एक तरफ हौसला अफजाई उन्होंने किया, सभी खिलाड़ियों से मुलाकात उन्होंने की, भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो आज से इस खेल के महाकुंभ का आगाज हो चुका है जो कि अगले एक सप्ताह तक जारी रहने वाला है। तो 1044 खिलाड़ी इस खेल का हिस्सा बनेंगे जो कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो काशी में 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम ने भी बताया कि राज्य सरकार किस तरीके से अग्रसर है और खेल के क्षेत्र में कैसे यहां युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ना सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि जो युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको राज्य सरकार की ओर से आए दिन सम्मानित भी किया जा रहा है और आए दिन खिलाड़ियों को यहाँ पर अपने भविष्य के लिए तैयार भी किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था। पीएम ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़कर इसका उद्घाटन किया। तो पीएम ने भी दूसरी तरफ खिलाड़ियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी है और खेल के क्षेत्र में भारत पिछले कुछ सालों में कैसे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो देश के बाहर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ी हो या फिर देश में अलग अलग कोने में अलग अलग राज्यों में जहां पर भी खेल कार्यक्रमों का आयोजन होता है वहां पर जो खिलाड़ी मान सम्मान कमा रहे हैं और मान सम्मान एक दूसरे का कर रहे हैं और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि साल 2036 में होने वाले ओलंपिक्स गेम के लिए भी भारत तैयार है और भारत तेजी से विकसित कर रहा है, तेजी से विकास की ओर भारत बढ़ रहा है। तो नौजवानों को बेहतर एक तरफ शिक्षा भी मिले और खेल के क्षेत्र में भी नौजवान आगे बढ़े, इस पर भी जोर दिया जा रहा है और इसी क्षेत्र में काम भी हो रहा है और आए दिन युवाओं को नई सफलता हासिल हो रही है। तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो चुका है। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वर्चुअली जुड़कर इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। पाठक जी ने, हमारे प्रदेश के वॉलीबॉल के अध्यक्ष आदर्श पाठक जी ने बॉल वापस की फेंकी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर सर्वे, पावरफुल सर्विस थी, ऊंचे पूरे हट्टे कट्टे 8 नंबर के खिलाड़ी ने स्मैश सर्विस करके अपनी टीम को मैच को और ये नेट रास्ते में आया, इसको 2 और बिहार सर्विस पर 12 नंबर के खिलाड़ी सर्विस के लिए तैयार। कितने रोमांचक क्षण हैं जब देश के महान नेता समय निकालकर हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित है परम सिद्धि परम आदरणीय। तो काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है, उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी ने भी सभी वहां मौजूद खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है। जी बता दें, अब कहा जाए तो कहीं न कहीं महाकुंभ खेल का शुरुआत हो चुका है, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम काशी के नाते जो है कि उन खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि तमाम बातों को लेकर कि यहाँ से काशी से जिस तरीके से खेल की शुरुआत हुई है तो कहीं न कहीं एक बड़ा खिलाड़ियों के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए तो ये वॉलीबॉल का जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, नेशनल वॉलीबॉल गेम
जिसमें 200 खिलाड़ी जो 7 फीट जो है कि लंबाई उनकी ज्यादा रहेगी, साथ में 1200 खिलाड़ी जुड़ेंगे। 11 जनवरी तक ये पूरी तरीके से चलेगा, जिसकी तैयारी पिछले समय से काफी दिनों से चल रही थी और जिसका अंतिम रूप आज दे दिया गया और उद्घाटन भी हो गया। प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, जो यहाँ के सांसद हैं, और अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने सीधा तौर से प्रधानमंत्री का जो है कि अभिनंदन किया है और इसके पूरी तरीके से श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है कि ये प्रधानमंत्री के रहते ही संभव हो पाया। इस तरीके का जो खेल का जो शुरुआत हुआ है, जिसमें जो है नेशनल वॉलीबॉल गेम का यहाँ से आज उद्घाटन किया है, उसकी खेल को जो शुरुआत किया है वो प्रधानमंत्री का श्रेय दिया है कि वो यहाँ के सांसद थे तभी ये संभव हो पाया है और इतने बड़े गेम का जो है कि शुरुआत हो पाया है। जो चैंपियन बात किया जाए तो 72वें सीनियर नेशनल वॉली गेम के देश के अलग अलग राज्यों से करीब 28 राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी भाग लेने आए हैं और ये 11 जनवरी तक चलेगा। अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल के तमाम खिलाड़ी मौजूद है। साथ में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ी आए हैं, जिसमें महिला खिलाड़ी भी हैं, पुरुष खिलाड़ी भी हैं। ये सीनियर जो है कि वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल गेम है। तो कहीं न कहीं अगर बात किया जाए तो इससे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों को भी फायदा मिलेगा और यहाँ खेल को बढ़ावा जिस तरीके से दिया गया है और काशी से शुरुआत की गई है और एक तरीके से भव्य रूप में इसकी शुरुआत की गई है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये खेल की जो शुरुआत है वो आगे भी जारी रहेगा और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस खेल की शुरुआत लगातार जारी रहेगी। यहाँ से तमाम जो है कि जो नेशनल सीनियर वॉलीबॉल गेम है उसके साथ जो है कि तमाम और गेम की यहाँ शुरुआत होती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तहसील से लेकर नगर निगम से लेकर तमाम जगहों पे मिनी स्टेडियम से लेकर अगर नेशनल स्टेडियम तक बनाने की जो प्रक्रिया रही है वो लगातार जारी है, जिसी का ये रूप देखा जा रहा है कि वाराणसी में नगर निगम के क्षेत्र में जो है इस तरीके के स्टेडियम बनाई गई, हाईटेक स्टेडियम बनाई गई है। तमाम वहाँ स्विमिंग पूल से लेकर जिम से लेकर तमाम जो है वहाँ पर जो है कि बिल्कुल कई सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए दी गई है और समय समय पर ऐसा आयोजन ये भी बताता है कि सरकार शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी लेकर और नौजवानों के भविष्य को लेकर कितनी ज्यादा यहाँ पर अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।